हेलो बेटा। हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। आज हम लोग कुछ कैपेसिटर के बारे में बेसिक जो डिटेल है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कैपेसिटर की। तो इन आवर डेली लाइफ वी सी दैट वी नीड्स मैनी थिंग, बट आउट ऑफ देम we feel that storage is necessary. For example, we want to store water for bathing purpose, we want to store water for irrigation purpose, we want to store water for you know some domestic uses. हम लोग जो है हीट स्टोर करते हैं, हम लोग जो है फ्यूल स्टोर करते हैं, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं यदि हम लोग फ्यूल स्टोर करते हैं तो जब भी हम लोगों को उस फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे गाड़ी के अंदर हम लोगों ने फ्यूल स्टोर करके रखा है, तो जैसे मुझे रिक्वायरमेंट होगी उस फ्यूल का मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं गैस स्टोर करता हूँ, जैसे मुझे उस गैस का यूज़ होता है खाना बनाने के लिए या व्हीकल्स को रन करने के लिए या अदर पर्पज़ के हिसाब से, तो हम लोग भी उस गैस को यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि जब भी हम उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उन स्टोर की हुई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली स्टोरेज करने का जो तरीका, उसमें हमारे पास में एक चीज़ जो आती है वो है इलेक्ट्रिकल स्टोरेज। मतलब कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्जेज है इलेक्ट्रिसिटी के, उसको भी हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। क्यों स्टोर करना चाहते हैं? तो जैसे हम लोगों ने एक बल्ब है, उसको हम लोग ग्लो कराना चाहते हैं जब हमारे पास में इवनिंग हो जाती है, नाइट हो जाती है, क्योंकि हम उस बल्ब को ग्लो कराना चाहते हैं। इसलिए उस बल्ब को ग्लो कराने के लिए हम लोगों को स्टोरेज ऑफ चार्ज रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम लोग चार्जेस को स्टोर करते हैं। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि हमें मोबाइल से क्लिक करना है जब भी अ, हमारे पास में मौसम जो है वो ख़राब है, या फिर जो सुबह इवनिंग का टाइम, मतलब प्रॉपर जो लाइट है वो मोबाइल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें फ्लैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस फ्लैश के लिए जो चार्जेस प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, तो चार्जेस मोबाइल की बैटरी के थ्रू हम लोगों को प्रोवाइड होती है। इसलिए मोबाइल की बैटरी जो, उसके अंदर हम लोग चार्जेस को स्टोर करना चाहते हैं। तो हमारे पास में कुछ और भी तरीके हैं, जैसे हम लोग इन्वर्टर में चार्जेस को स्टोर करना चाहते हैं। सो वी वांट टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी एंड वी यूज इट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी नीड इट। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि बेटा, कि जो चार्जेस उनको हम लोग स्टोर करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए कोई ऐसा सोर्स होगा जो चार्जेस को बना रहा होगा। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। यही जो फंडामेंटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर भी लगता है, दैट चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ओके, चार्जेस आर कंजर्व। तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का रूल हम लोगों को लगाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सोर्स होगा जो चार्जेस हम लोगों को दे रहा होगा, और एक दूसरा सोर्स ऐसा होगा जो जहाँ पे हम लोग चार्जेस को स्टोर कर रहे होंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो नेचर है उसने खुद को बैलेंस करके रखा हुआ है। जैसे कि नेचर हम लोगों को केमिकल एनर्जी देता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि नेचर हम लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। हम लोग जानते हैं नेचर ने हम लोगों को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बना के दिए, जिनके अंदर से जो है रेडिएशंस निकलती है एनर्जी के रूप में। तो इस प्रकार से हमारे पास में नेचर ने उन चार्जेस को देने के लिए, और हम लोग उन चार्जेस को जो नेचर ने हम लोगों को दिए हैं उनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नेचर ने हम लोगों को जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी दिया है, केमिकल एनर्जी दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी दिया है। हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि चार्जिंग के हम लोगों ने तीन चार तरीके पढ़े थे, बाय रबिंग, बाय इंडक्शन, ठीक है। तो एक जो बॉडी होती है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो हमारे पास में ज़ीरो है, लेकिन इस बॉडी को मैं
एक वुलन क्लॉथ के ऊपर ऐसा रब करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि इस बॉडी के ऊपर जो है कुछ चार्जेस जो है इकट्ठे हो जाते हैं और इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो चेंज हो जाता है। इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग उसको किसके ऊपर रब कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी बॉडी का नेट चार्ज जीरो है और हम लोगों ने उस बॉडी के ऊपर कुछ वर्क डन किया। वर्क डन किया मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो चार्ज हो गई। तो जब हम लोगों ने बॉडी के ऊपर वर्क डन किया तो बॉडी चार्ज हो गई, और बॉडी के चार्ज होने के कारण दूसरी जो बॉडी जिसके ऊपर हम लोगों ने उसको रब किया है एक बॉडी को, उस बॉडी ने दूसरी बॉडी से कुछ चार्जेस जो है अपने पास रख लिए। तो एक बॉडी जिसका नेट चार्ज जो है ये जीरो था, इस बॉडी का हम लोगों ने इस बॉडी के ऊपर रब किया तो मान लीजिए इसके पास में कुछ चार्जेस जो है वो इकट्ठे हो गए। तो हमने बोला कि इस बॉडी के ऊपर कुछ चार्जेस इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो इस बॉडी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब मैं इस बॉडी के ऊपर मान लीजिए पहले नेट चार्ज इसका जीरो था, अब मैं इस बॉडी के ऊपर कुछ रबिंग करने के कारण कुछ चार्जेस है इस बॉडी के ऊपर आ गए। लेट मी से दैट 10 चार्जेस आ गए। अभी मैं इस बॉडी के ऊपर 10 के बाद एक 11 चार्ज भेजना चाहता हूँ, तो ये बॉडी जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, और ये जो 11 वाला चार्ज आता है जब ये इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी और इसको वापस से भेज देगी। बट हमने इस चार्ज के ऊपर एक और एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको यहाँ पे भेज दिया, तो ये चार्ज भी यहाँ पे जाके इकट्ठा हुआ है। अब हो गया इसके पास में 11। ये प्रोसेस मैं करता गया, 12 हो गए, फिर से मैंने 13 हो गए, 15 हो गए। इस तरीके से मैंने मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर 1000 चार्जेस जो है उनको भेज दिया। अब मैं 1001 वाला चार्ज भेजना चाहता हूँ, तो हम लोग ये जानते हैं कि अभी इस बॉडी के ऊपर 1000 चार्ज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस बॉडी ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली होगी। अब मुझे 1001 वाला जो चार्ज है वो इस बॉडी के ऊपर भेजना है, तो ये बॉडी अभी इस बॉडी के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगी, लेकिन उस फोर्स से भी ज़्यादा मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना है, और ये जो चार्ज है ये यहाँ पे चला जाएगा। कब? जब इस बॉडी के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो इस चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स से कम होगा, और चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये बॉडी मूव करके इधर चली जाएगी। तो ये चार्ज मूव करके इधर जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसके ऊपर 1 लाख चार्जेज इकट्ठे कर दिए, 5 लाख चार्जेज इकट्ठे कर दिए, 10 लाख चार्जेज इकट्ठे कर दिए। तो मैं ये देखता हूँ कि जब इस बॉडी के ऊपर 10 लाख चार्जेज इकट्ठे हो गए तो इस बॉडी की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो इस बॉडी के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। टेंशन क्या क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि 10 लाख चार्जेज जो इसके पास इकट्ठे हुए, उस 10 लाख के 10 लाख चार्जेस कैसे हैं, सेम चार्ज के, और सेम चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है कि रिपेल करता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो गया, और उस टेंशन को फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब एक बॉडी है, जब ये बॉडी बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत सारे चार्जेस को गेन कर लेती है, या इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के बहुत सारे चार्जेस सेंड कर दिए जाते हैं, तो ये बॉडी जो है चार्ज हो जाती है, या इस बॉडी का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इफ मोर द चार्जेस रीच ऑन ए बॉडी देन वी कैन से दैट बॉडी हैविंग द मोर एंड मोर पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे मालूम चला कि भाई इस बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो आंसर हमने क्या किया, ये एक बॉडी ली जिसका हाई पोटेंशियल है, इस बॉडी के थ्रू हम लोगों ने एक वायर जो है वो कनेक्ट कर दिया, एक वायर जो है हम लोगों ने इस बॉडी से ऐसा कनेक्ट कर दिया, और इस वायर के बीच में जो है हम लोगों ने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये हम लोगों ने एक बल्ब लगा दिया। अब और इस वायर का इस जो ये दूसरे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोगों ने ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया, इस वाले को। तो ये पॉइंट है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। तो हम लोग ये देखते हैं कि चार्जेस जो है वो हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव होते हैं। तो जैसे इस बॉडी से इस बॉडी को टच किया जाता है,
चार्जेस विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। वी सी दैट कि बल्ब जो है ग्लो करना शुरू कर देता है। तो हमने बोला कि चार्जेस मूव होके जा रहे थे हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, मतलब ये वाली जो बॉडी थी ये हाईली चार्ज थी, मतलब इस बॉडी का हाई पोटेंशियल था। ठीक है। अच्छा, इससे हम लोगों ने एक कंक्लूजन और निकाला, वो ये कि यदि बल्ब ग्लो कर रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्जेस मूव कर रहे होंगे हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। यदि चार्जेस मूव करके जा रहे हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। और तो इलेक्ट्रिक करंट के पास में क्या हो जाएगी, क्योंकि मूविंग ऑफ द चार्जेस है, तो मूविंग ऑफ चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के पास में एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक करंट हैज ए काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ आगे देखिए। अब क्या होता है कि हमें कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि जब हम लोगों को जो बॉडी का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल सारे का सारा एक जगह चाहिए होता है। फिर से हमारे पास में एक ऐसा समझिए 1000 लीटर की टंकी है। उस 1000 लीटर की टंकी से हम लोगों को 200 लीटर पानी जो है वो एक साथ चाहिए। तो हमने क्या किया कि ये मान लीजिए मेरे पास में 1000 लीटर की टंकी है और मैंने इस टंकी से एक ऐसा जो है पाइप कनेक्ट कर दिया, और इस पाइप से ये जो है मैंने नल लगाया हुआ। तो जब मैं इस नल को टैप करूँगा, ओपन करूँगा इस टैप को, तो मैं ये देखता हूँ कि इस नल के अंदर से 1 मिनट में 1 लीटर पानी आ जाता है। इस नल को मैंने कंटिन्यूसली ओपन करके रखा, तो कंटिन्यूसली इस नल के अंदर से पानी आता जाएगा 1 मिनट में 1 लीटर। और हम लोग ये देखेंगे कि जो पानी है वो आता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब टंकी क्या हो जाएगी, ख़त्म, खाली हो जाएगी। बट वी वांट कि जो 200 लीटर पानी है वो इस नल के अंदर से एक टाइम में आ जाए। ठीक है। तो इस नल के द्वारा वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इस पाइप को इतना मोटा कर दूं कि 200 का 200 लीटर जो है वो 1 मिनट में इस पाइप के अंदर से आ जाए। ठीक है। या फिर मैं भाई जो टंकी है उसको वहाँ से उल्टा कर दूँ तो 200 लीटर पानी उसके अंदर से सडनली गिर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास में एक कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर के अंदर से जो पाइप था हमारे पास में नल का, उसी प्रकार से कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर से कुछ क्वांटिटी में चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। लेकिन यदि हम लोगों को एकदम से बहुत सारे चार्जेस चाहिए तो वो उस कंडक्टर से फ्लो नहीं हो सकते। तो कंडक्टर के अंदर से फ्लो ऑफ चार्जिंग जो है वो किस बात के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं कि उस कंडक्टर की लेंथ कैसी है, उस कंडक्टर का एरिया कैसा है। इस कंडक्टर की लेंथ कैसी, इस कंडक्टर का एरिया कैसा है। ठीक है। सो वी नीड लॉट ऑफ द चार्जेस थ्रू दिस कंडक्टर। लेकिन इस कंडक्टर के थ्रू इतने सारे चार्जेस हम लोगों को एक साथ नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर एक कंडक्टर का या जहाँ से चार्जेस आ रहे हैं हर एक स्टोरेज का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो इतने सारे चार्जेस जो है एक साथ फ्लो नहीं करा सकता है। ठीक है। तो उस केस में क्या चाहिए, एक हमें ऐसी अरेंजमेंट चाहिए जो कि इतने सारे चार्जेस को एक साथ जो है फ्लो करा दे और हमारा काम जो है बन जाए। तो यदि इतने सारे चार्जेस एक साथ फ्लो करा दे तो कहीं ना कहीं हमें इतने सारे चार्जेस इस तरीके से स्टोर करके रखने पड़ेंगे कि जैसे ही रिक्वायरमेंट हो वो उसको उन चार्जेस को हमको दे दे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में 10 लीटर पानी है और हमें 10 लीटर पानी एक साथ चाहिए एक जगह पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बाल्टी को उल्टा कर दीजिए, तो सारा का सारा 10 लीटर पानी क्या हो जाएगा, एक साथ खाली नीचे गिर जाएगा और बाल्टी जो है खाली हो जाएगी। उसी प्रकार से ऐसा अरेंजमेंट जो जितना चार्जेस चाहिए उतना चार्जेस एक साथ मिल जाए और वो चीज़ खाली हो जाए, क्योंकि हम लोग बाल्टी को फिर से भर सकते हैं। उसी प्रकार से जो जो हम लोगों को एक साथ इतने सारे चार्जेस देगा उसको हम लोग फिर से भर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट जो कि इतने सारे चार्जेस को एक साथ बना के रखता है, अपने पास रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर। ठीक है। दैट इज नोन एज कैपेसिटर। ओके, नाउ तो कैपेसिटर क्या है, एक ऐसी डिवाइसेस है जो
स्टोरेज ऑफ चार्जेज को अपने पास ही रखता है। और इस तरीके से, क्योंकि देखिए कहने को तो बैटरी भी अपने पास स्टोर करके रखती है, लेकिन बैटरी जो है एक साथ इतने सारे चार्जेस प्रोवाइड नहीं करा सकती। जैसे वो 1,000 लीटर की जो टंकी थी वो भी अपने पास 1,000 लीटर पानी स्टोर करके रखता है, लेकिन क्या वो 1,000 लीटर पानी हम लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि वो जो नल है उसके थ्रू तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी ही जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो कंडक्टर है उसके थ्रू जो चार्जेस है वो उतनी ही क्वांटिटी में जाएंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि चार्जेस एक साथ जाएँ, एक साथ चार्जेस जाएँ। इतने सारे चार्जेस एक साथ जाएँ तो हमें एक साथ रिक्वायरमेंट होगी, तो वो डिवाइस जो इतने सारे चार्जेस को एक साथ सप्लाई कर सकती है, दैट डिवाइस इज नोन एज द कैपेसिटर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे वो सप्लाई कर सकती है इतने सारे चार्जेस को, देखिए मैं डिस्कस कर रहा था कि हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और मैंने फ्लैश का एक मोबाइल फ्लैश का एग्जांपल दिया था। जब हम लोग मोबाइल में फ्लैश करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि सडनली लाइट जनरेट होती है, और वो उस लाइट का जो एक्सेस है, मतलब उस लाइट की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा होती है मतलब हमें उस टाइम पे जो जो चार्जेस रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा होगी। तो यदि चार्जेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे पास में एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो क्या करेगी, बहुत सारे चार्जेस एक साथ प्रोवाइड करा देगी। तो हम जो मोबाइल का फ्लैश है उसके साथ में कैपेसिटर को ज्वाइन करा देंगे, और जैसे ही हम लोग कैपेसिटर को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करेगा, जब मोबाइल का फ्लैश लेना होगा सडनली पूरे पूरे चार्जेस जो है वो फ्लैश को दे देगा, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हम लोग कई बार देखते हैं कि एक बार मोबाइल का हम लोगों ने फ्लैश मारा, बहुत सारे चार्जेस हम लोगों को मिल गए और कैपेसिटर जो है खाली हो गया। अब कैपेसिटर को दोबारा से फुल होना है, तो फुल होने में कुछ टाइम लगेगा, और वो फुल होने के लिए चार्जेस कहाँ से लेगा, तो मोबाइल की बैटरी से वो चार्जेस लेगा। तो यदि कैपेसिटर खाली हो गया और अब उसको फुल होना है तो फुल होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि एक बार फ्लैश लेने के बाद में फिर से हम लोग फ्लैश मारते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा मोबाइल का जो फ्लैश है वो रेड कलर की लाइट दिखाता है, वो फ्लैश नहीं देता है। दैट मीन्स रेड कलर इंडिकेट्स दैट कि वहाँ पे जो हमारे पास में मोबाइल का जो कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और स्टोर करने का तरीका क्या है, तो स्टोर करने का तरीका है कि हमारे पास एक बॉडी होगी, मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैं एक चार्ज को पहुंचाया, इसके पास एक चार्ज आ गया, मैंने दूसरा चार्ज इसके पास पहुंचाया, दूसरा चार्ज चला गया, तीसरा चार्ज पहुंचाया, मतलब मैंने जो चार्जेस मैं इस बॉडी को देना चाहता हूँ उन उन चार्जेस के ऊपर मैंने फोर्स लगा के वर्क डन कर करके इस बॉडी के ऊपर मैंने बहुत सारे चार्जेस जो है वो इकट्ठे कर दिए। तो जब बहुत सारे चार्जेस इकट्ठे कर दूंगा तो चीज़ें एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, पास पास में कंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही मैं उनको वहाँ से छोड़ता हूँ, जैसे बहुत सारे चार्जेस मैंने, भाई एक चार्ज मैंने इसके ऊपर ऐसा भेजा, 2 भेजे, 10 भेजे, 1000 भेजे, 10 लाख भेजे, सारे के सारे चार्जेस मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, तो अब इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया। और जैसे ही ये कंप्रेस चार्जेस को मैं रिलीज़ करता हूँ तो सडनली सारे चार्जेस क्या होते हैं, एक कंडक्टर मैंने इससे कनेक्ट किया और सारे सारे चार्जेस यहाँ से फ्लो होना शुरू हो गए। तो कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करके रखती है, आंसर है कंप्रेस्ड चार्जेस के रूप में स्टोर करके रखती है। ये चार्ज इतने ज़्यादा कंप्रेस्ड रहते हैं, जैसे इनको रास्ता मिलता है जाने का, सडनली जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि सारे के सारे चार्जेस मूव करके चले जाते हैं और हमारा कैपेसिटी डिस्चार्ज हो जाता है। अगेन हमें चार्जेस के ऊपर वर्क डन करना होता है, और फिर से हम लोगों को चार्जेस को कंप्रेस करना होता है, और जैसे कंप्रेस करते करते हम उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस पहुंचा देते हैं, लाखों चार्जेस, हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी जो है दोबारा से चार्ज हो गया। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि क्या एक कैपेसिटर जिसके ऊपर हम लोग एक चार्ज, दो चार्ज, 10 चार्ज, 1000 चार्ज, 5 लाख चार्ज, 10 लाख चार्ज भेज रहे हैं, क्या एक कैपेसिटर के ऊपर हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस भेज सकते हैं, तो आंसर है नो। हम लोग किसी भी कैपेसिटर के ऊपर इनफाइनाइट चार्जेस सेंड नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा, इसको आप पढ़िए। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।